जिसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसा अभी पैदा होना मुश्किल। इनकी 50वीं शादी की सालगिरह है। इस मौके पर मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। इनको भगवान खुश रखे। स्कूली शिक्षा खत्म होने के बाद आप दिल्ली आ गए और अपनी बहन श्रीमती मूर्ति देवी के यहाँ रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। श्री परमवेद जी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, इसीलिए उन्हें एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में जाना जाता था। वे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से पुस्तकें लेकर आया करते थे और रोशन आरा बाग में लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर घंटों उनमें मशगूल रहा करते थे। अपनी पढ़ाई के दौरान ही एक और सदमे ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उनके पिता श्री लाला तेलूराम जी का मार्च 1956 में स्वर्गवास हो गया, जिस वजह से श्री परमवेद जी को बीच में ही पढ़ाई छोड़कर अपने गांव मांडवी लौटना पड़ा। गांव लौटकर वे अपने पिता के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने में लग गए। एक बार फिर बहनों के साथ में श्री परमवेद जी को हिम्मत दी और वो फिर जीवन में संघर्षों का सामना करने के लिए तैयार थे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। आइए अब हम आपको श्रीमती हेमलता जी के घर ले चलते हैं। ये फिरोजपुर में रहती थीं। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1944 को श्री दिलीप चंद जी और श्रीमती चंपा देवी जी के घर हुआ। श्री दिलीप चंद जी रेलवे में एक बड़े अफसर थे। श्रीमती हेमलता जी के 3 भाई और एक छोटी बहन है। श्री दिलीप चंद जी बड़े ही ईमानदार अफसर के रूप में माने जाते थे। इन्होंने अपने सभी बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा दी। सारे भाई बहनों में बहुत प्यार है। तो आइए थोड़ा सा इनका बचपन इनके भाई श्री सुदर्शन जी से जान लेते हैं। आज 29 जून 2011 को मेरी बड़ी बहन जी की गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ 2 अक्षर कहने के लिए कहा गया है, जिसके बारे में मैं यही कहूँगा कि शुरू से ही हमारी बहन जी को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। वो ये चाहती थी कि मेरे बहन भाई भी, छोटे बहन भाई भी उस तरह पढ़ाई करें। और एक वाक़या मेरे को याद आता है, जब ये उन्होंने स्कूल में प्रवेश किया था, प्राइमरी स्कूल में, और मैंने नहीं भी प्रवेश किया था, तो सन 51 की बात है। तो उस टाइम भी मेरे को घर से बगैर बताए अपने साथ स्कूल में ले गए थे, जिससे मतलब कि कुछ परेशानी घर वालों की भी हुई, पर इनका पढ़ाई के प्रति जो स्नेह या प्यार था, लगन थी, वो दिखाई देती है। हमारे बहन भाइयों में बचपन से ही आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, शुरू से, जो आज तक है, चलता रहेगा। बचपन की एक छोटी सी मिसाल बहन भाइयों के प्यार की। मैं तकरीबन 12 साल का था जब मेरे को एक सांप ने काट लिया था। डॉक्टरों की सलाह ये थी कि इसको सोने ना दिया जाए, पर उसके लिए किसी न किसी की हेल्प की जरूरत थी, जो मेरी बहन जी की, बड़ी बहन जी की वजह से इन्होंने 2 दिन तक मेरे को मेरे बिस्तर पे बैठे रही, सोने नहीं दिया कि मेरे भाई को कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने जीजाजी के बारे में क्या कहूँ, कोई शब्द ऐसे नहीं है जो उनके बारे में मैं ज़्यादा व्याख्यान कर सकूँ। इतने नेक दिल, इतने सज्जन आदमी, इतने नरम स्वभाव के ईमानदार आदमी, इतने हार्ड वर्कर मेरे को आज तक नहीं दिखाई दिया कोई आदमी। इनको लंबी आयु दे, इनकी सेहत दे, और इसलिए मैं इन शब्दों के साथ आपसे। समय बीतता गया और फिर वो शुभ घड़ी आई जब श्री परमवेद जी और श्रीमती हेमलता जी के परिवार ने इन दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बांधने का निश्चय कर लिया। इस समय हेमलता जी के घर में खुशी की लहर दौड़ गई और उनकी माता जी और बहनों के दिल से बस यही शब्द निकले,
गरीब से होती है, दूर से अमीर से होती है, गरीब से होती है, दूर से होती है, करीब से होती है, मगर जहाँ भी होती है मेरे दोस्त, शादियाँ तो नसीब से होती है। आज मेरी याद आती है, आज मेरी याद आती है, याद आती है, मेरे दिल की आती है, आज मेरी याद आती है, आज मेरी याद आती है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी याद आती है, आज मेरी याद आती है। वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है, दूल्हे की भोली सूरत, दूल्हे की भोली सूरत, खुशी से झूमे है मंदा, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन, चोली से बंध गया दामन। मासूम कली से मेरे गुलजार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। आज की चांदनी के हसीन
आपके जीवन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ। श्रीमती हेमलता जी का जीवन यापन और शिक्षा दीक्षा शहर में पूरी हुई, जबकि शादी के बाद का जीवन छोटे से गांव मांडवी में बिताना था। एक शहर की लड़की के लिए गांव के माहौल में खुद को ढालना किसी चुनौती से कम नहीं था। अपने कल को भुलाते हुए श्रीमती हेमलता जी ने खुद को पूरी तरह गांव के माहौल में ढाला और सभी का दिल जीत लिया। गांव वालों के हर सुख दुख में वो उनके साथ खड़ी नजर आई। यही वजह है कि उन्हें पूरा गांव आज भी सम्मान की नजर से देखता है। 24 जून 1964 घर में एक और मेहमान ने दस्तक दी, जिसका नाम पुष्प रखा गया। दिल्ली आ गए। यहाँ आपकी मुलाकात लाला मनोहर लाल जी से हुई और लाला जी के साथ मिलकर पटपड़गंज इलाके में आपने तिरपाल बनाने का कारखाना स्थापित किया। ये कारखाना आज अलग पहचान बनाए हुए है। अपने पिता को दिए हर वचन को निभाते हुए इन्होंने अपने व्यवसाय में पूरी ईमानदारी बरती और अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मुकाम हासिल किया। ये बात शायद उनके बिजनेस पार्टनर से ज्यादा भला कौन जान सकता है। श्री परमवीर जी से परिचय श्री रतिलाल गुप्ता जी एवं मेरे बड़े भाई श्री वेद विकास गुप्ता जी के द्वारा हमारे पिता श्री लाला मनोहर लाल जी से हुआ। 1965 में श्री परमवीर जी एवं श्री लाला जी ने मैसर्स राष्ट्रीय पोषण भवन की स्थापना दिल्ली पटपड़गंज में की। 1976 में लाला जी ने विधिवत मेरी मुलाकात श्री परमवीर जी से कराई। लाला जी ने श्री परमवीर जी से कहा कि अब मेरे बस की काम करना नहीं रहा, इस लड़के को देख लें, अगर ये चल सके तो। इस पर परमवीर जी ने कहा कि इसमें चलने वाली बात ही क्या है, हमें तो जी कहना है और जी कहलाना है। 1976 के बाद अब तक बहुत सारी परेशानी, बहुत से दुख आए हैं। जो परेशानी और दुख श्री परमवीर जी के दरवाजे से आए वो मुझ तक पहुंचे मुझे याद नहीं है। जो दुख सीधे मेरे पास है उस पर परमवीर जी ने यही कहा, हम शांत हैं, हम साथ हैं, इस बात की चिंता है। इस संसार में साझेदारी तो बहुत मिल जाएगी, बहुत लंबी लंबी भी मिल जाएगी, लेकिन एक परिवार के भाव में मेरे बड़े भाई होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार का मुझे सहारा दिया मैं कह नहीं सकता। उनकी सादगी और ऊंचे विचारों के बारे में मेरे लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। जितना मैंने अब तक कह दिया ये भी मेरे लिए
बहुत है। 29 जून 2011 श्री परमवीर जी की 50वीं लगन तिथि है। इस पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि छाया सदा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।